स्टूडेंट्स, क्लासिकल फिज़िक्स के बारे में हम जानेंगे। हम एक्चुअली फ़िज़िक्स को हम दो मेजर ब्रांचेस में डिस्कस करते हैं, जिनमें एक क्लासिकल फ़िज़िक्स कहलाती है और दूसरी मॉडर्न फिज़िक्स कहलाती है। तो हम देखेंगे कि क्लासिकल फ़िज़िक्स में, यहाँ पे हम देखें क्लासिकल फ़िज़िक्स में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है, जिसकी बेस पर हम मैटर की प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। काइनेटिक थ्योरी की बेस पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से मैटर जो है वो सॉलिड लिक्विड गैसेस में जो है वो है और किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है काइनेटिक थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है। और जब हम काइनेटिक थ्योरी के साथ साथ जब हम मोशन के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी कर ली और मोशन के बाद इसके बाद हम अगर हम बिहेवियर यानी कि सबसे पहले मोशन के बारे में देखना चाहें, तो उसके लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम जो है वो ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में देखते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर भी हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और और स्लो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करते हैं, तो उससे फिर हमें प्रेशर का भी आइडिया होता है और वॉल्यूम का बिहेवियर का भी पता चलता है। और मुख्तलिफ थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ को भी हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम मैक्रो लेवल पर भी, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करने के लिए भी न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन की ही हेल्प लेते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो उसमें हमें मैक्सवेल की इक्वेशंस जो हैं वो मिलती हैं। और मैक्सवेल ने एक्चुअली ये इक्वेशंस मैक्सवेल ने खुद से ड्राइव नहीं की थी, उसने खुद से नहीं बनाई थी, बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे फिजिस्ट ने ये इक्वेशंस जो थी बनाई थी। लेकिन मैक्सवेल ने उनको जो था वो जनरलाइज किया था, उनको स्पेसिफाई किया था कि ये इक्वेशंस जो हैं पूरे का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो डिफाइन करती हैं। और ना सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मैटर डिफाइन करती हैं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर भी डिफाइन करती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हैं, तो वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर को डिफाइन करती हैं ये इक्वेशंस। और जैसे कि मैंने कहा कि ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो थी वो रिप्रेजेंट की थी, ये इक्वेशन जो थी ड्राइव की थी। और मैक्सवेल ने जस्ट इनको जो था वो जनरलाइज किया था, यानी कि एक्चुअली बताया था कि पूरे का पूरा बिहेवियर जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का अगर हम जो है वो देखना चाहें मटेरियल के साथ साथ वेव्स का भी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यही इक्वेशन जो हैं ये सारे के सारे बिहेवियर डिफाइन करती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर बिहेवियर और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बात की थी कि यही इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी हमें बताती हैं। तो यही क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टूडेंट्स वो वेव होती हैं जिनके लिए हमें मीडियम की, जिनके प्रोपिगेशन के लिए, जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी वास्ते की ज़रूरत, किसी मैटर की ज़रूरत नहीं होती। तो उन वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की ऑसिलेशन से, यानी कि उनकी जो है वो ऑसिलेशन से जो है आगे बढ़ती हैं, कंटिन्यूस ऑसिलेशन से। और इसमें हमारे पास जो एक एग्जांपल है वो लाइट की एग्जांपल है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट वेव है। अब इसकी जो वेव बिहेवियर है, इसका जो वेव बिहेवियर है वो इन्हीं इक्वेशंस की मदद से समझ सकते हैं हम क्वांटिटेटिवली। और वेव बिहेवियर कौन सा है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वेव जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन जो है एक वेव बिहेवियर है, रिफ्लेक्शन। और इसी तरह से एक और बिहेवियर जो है वो है रिफ्रैक्शन है, ठीक है, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन। और इसी तरह से डायफ्रैक्शन भी जो है वो एक वेव बिहेवियर है, डायफ्रैक्शन। और फिर इसी तरह से इंटरफेरेंस भी होती है, वेव जो है वो इंटरफेयर भी करती हैं, तो इंटरफेरेंस भी एक वेव बिहेवियर है, इंटरफेरेंस, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है।
तो ये बिहेवियर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर मैक्सवेल इक्वेशंस एक्सप्लेन करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर। और फिर इसके साथ साथ हमने देखा कि मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अगर हम जो है वो देखना चाहें तो वो हम न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन की मदद से समझ सकते हैं। और अगर हम ऑब्जेक्ट मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहें तो काइनेटिक थ्योरी की बेस पर हम स्टडी कर सकते हैं। और जब हम काइनेटिक थ्योरी में को ही यूज़ करते हुए, काइनेटिक थ्योरी के ही कॉन्सेप्ट में रहते हुए हम न्यूटन्स लॉज अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर मोशन पर, तो फिर उसमें हमें जो है वो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी वगैरह का, यानी कि मुख्तलिफ थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी का को मेजर करने में हेल्प मिलती है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी हम इनको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इन सब को हम जो है वो इन सब की स्टडी जो है हम क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो हम यहाँ पे हमें जो है वो दो चीज़ें जो हैं वो हमें जो है वो मिलती हैं। एक तो यह है कि हम ये स्टडी जो है मैक्रो लेवल पर करते हैं, यानी कि अगर हम क्लासिकल फिजिक्स को जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहें कि मेन पॉइंट्स के क्या हैं, तो एक तो यह है कि ये मैक्रो लेवल स्टडी है। मैक्रो लेवल यानी कि बड़े लेवल पर बड़े ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है, मैक्रो मैक्रो लेवल। और दूसरा फिर हम ये भी देखते हैं कि स्लो मोशन, यानी कि यहाँ पे स्पीड जो है, मोशन जो है वो जनरली स्लो होती है, बहुत हाई स्पीड जो है वो नहीं होती। मैक्रो लेवल प्लस लो लो मोशन, ठीक है। स्लो मोशन इसको हम कह सकते हैं, स्लो मोशन मोशन। और फिर इसके साथ साथ हम जो है वो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखें तो वे टोटली वेव बिहेवियर जो है, प्योर वेव बिहेवियर हम कह सकते हैं कि प्योर वेव बिहेवियर जो हम स्टडी करते हैं, वेव बिहेवियर, ये भी हम जो है वो क्लासिकल फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं। तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि अगर हमने प्रॉपर्टी स्टडी करनी हो मैक्रो लेवल पर, या फिर हमने स्लो मोशन को स्टडी करना हो, या फिर हमने प्योर वेव बिहेवियर स्टडी करना हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए काइनेटिक थ्योरी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। और ये जितनी भी स्टडी है ये इसको अगर हम एक ही जगह पे इकट्ठा करना चाहें, एक ही ब्रांच में एडजस्ट करना चाहें, तो उस ब्रांच को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। यानी कि ये जितनी भी स्टडी है ये क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है, क्लासिकल फिजिक्स। और इसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और इसी तरह से ऊपर हमने जितने भी जो है वो कॉन्सेप्ट, यानी कि जितनी भी यहाँ पे ये स्टडी किए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये क्लासिकल फिजिक्स में ही आती हैं। काइनेटिक थ्योरी हो, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो, या मैक्सवेल इक्वेशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या मैकेनिकल वेव्स की भी अगर हम जो है वो प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहें तो वो भी हम क्लासिकल फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स क्लासिकल फिजिक्स।